आप सभी स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलवेज स्टडी जीके एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज हम अपने लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस 11 दिसंबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के मोस्ट आईएमपी प्रीवियस ईयर के मिक्स 50 क्वेश्चन साथियों, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे जीके जीएस साइंस करंट अफेयर के सारे मिक्स क्वेश्चन साथियों, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। साथ ही साथियों, आपको एक अंदाज़ा लगेगा कि दिल्ली पुलिस में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथियों, जो क्वेश्चन आपको टफ लगे या फिर जैसे कि करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लें और उसके साथ उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक बन सकते हैं, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जितने भी पॉइंट बन सकते हैं, सारे के सारे आप रिविजन कर लें साथियों। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। इसी के साथ ही अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए साथियों हर एक क्वेश्चन को ध्यान से अटेम्प्ट करना, क्योंकि आप भी जानते हो आपका एक क्वेश्चन गलत, आपका एक नंबर आपको हजारों विद्यार्थियों से पीछे कर सकता है, साथ ही आपको मेरिट लिस्ट से बाहर कर सकता है साथियों। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में समाज खालिस्तान जातियों में विभाजित था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी समाज 7 भागों में विभाजित, 7 जातियों में विभाजित था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछ गया था कि 2020 में सेवानिवृत्ति लेने की घोषणा करने वाले चीनी खिलाड़ी लिन डेन एक पेशेवर थे। कौन थे वो? एक बैडमिंटन खिलाड़ी थे साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछ गया था कि बियॉन्ड रिलीजन एथिक्स फॉर अ होल वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दलाई लामा। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन साथ ही कई सारे एग्जाम में पूछा गया है ये वाला, तो आपको बुक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन सारे फैक्ट रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि आदि पर्व निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का एक भाग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत। साथ ही जो आपका आदि पर्व है वो किसका मुख्य भाग है? महाभारत का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुआ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1911 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि 2020 में गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि रहे जायर बोल्सनारो निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ब्राज़ील के थे वो। अभी आपको साथियों 2022 के 2023 का भी करंट अफेयर में क्वेश्चन इससे मिलते जुलते रिवीजन कर लेना है कि गणतंत्र दिवस पर कौन से देश से कौन आए थे विजिट करने हमारा देश भारत में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, संबलपुर विद्रोह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साथ पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स प्रोहिबिशंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एज ए फंडामेंटल राइट्स। तो हमारे फंडामेंटल राइट्स किसके अंतर्गत आते हैं? आर्टिकल 23 के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि भारत में औपनिवेशिक शासनकाल में लॉर्ड मैकाले द्वारा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए अधोमुखी निस्पंदन दृष्टिकोण का समर्थन किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि शिक्षा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार भारत विश्व की खालिस्तान सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो कौन सी है? 5वें नंबर की। ये कब का है साथियों? 2020-21 के टाइम का है। अभी हो सकता है ये चेंज हो गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि मानस नदी निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश से भारत में सीधे प्रवेश करती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भूटान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूछा गया था कि सीना नदी निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन है?
सीना नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि पंडित हरि कृष्णा निम्नलिखित में से किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी शतरंज में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि नदियों को जोड़ने इंटर लिफिंग ऑफ रिवर्स के कार्यक्रम के अंतर्गत खालिस्तान नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो ऑप्शन नंबर 4 बेतवा नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रसिद्ध बनेश्वर मेला आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 4 डूंगरपुर में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन आपातकालीन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया को सक्षम बनाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एड्रेनालिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि कावेरी नदी का बेसिन निम्नलिखित में से किस राज्य तक नहीं फैला हुआ है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी आंध्र प्रदेश तक फैला नहीं है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जी.बी. कृपलानी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फाइबर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ब्लू ग्रीन एल्गी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑफ द मूवमेंट ऑफ गैसेस अक्रॉस कॉल्ड इन सेल्स इन कॉल्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 में महिला एकल श्रेणी में उप विजेता निम्नलिखित में से कौन बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गार्गिने मुगुरुजा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि मध्यकाल में निम्नलिखित में से किस देश से अब्दुल रज्जाक भारत आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 भारत फारस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि हेलपुनिया नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 झारखंड। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि दिवासु नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल ऑफ इमल्सिफिकेशंस ऑफ फैट? तो राइट आंसर हो जाएगा बाइल ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि एज पर द यूनियन बजट 2020-21 which of the following was estimated to be the largest source of receipt for the union government during the financial year 2020-21? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्ट टैक्स। साथियों अभी आपको 2022-23 के भी टैक्स से यानी करों से जुड़े हुए क्वेश्चन रिवीजन कर लेना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि सरबपुरिया और सोमवंशी नामक राजवंशों ने खालिस्तान में शासन किया? ऑप्शन नंबर 4 छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द ड्यूडेनम जेनुनम एंड इलिनम। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2020-21 में निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना को प्रस्तावित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर 4 भारतीय विरासत एवं संरक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय निम्नलिखित में से किस राज्य के विधानसभा सदस्यों एमएलए के मतों का मूल्य तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार था? ऑप्शन नंबर 1 महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि रावी कोंडाला राव जिनका जुलाई 2020 में निधन हो गया उन्हें खालिस्तान सिनेमा में उनके योगदान के लिए जाना जाता था? ऑप्शन नंबर 2 तेलुगु।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड N.R. नारायण मूर्ति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि औरंगजेब की पत्नी राबिया उद दुर्रानी की कब्रगाह बीबी का मकबरा नामक स्मारक निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर फोर महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रेणी में मलयगिरी इसकी सर्वोच्च चोटियों में से एक के रूप में स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड गड़जात पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि इन द फाइनेंशियल ईयर 2020-21 व्हाट इज द रेट ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स? ऑप्शन नंबर 4% यानी 4%। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि दिबांग जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020-21 हेतु निम्नलिखित में से कृषि ऋण का लक्ष्य कितना रखा गया था? तो ऑप्शन नंबर फोर 15 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी के लिए आर्थिक विकास नामक विषय वस्तु का एक घटक नहीं था जैसा कि केंद्रीय बजट 2020-21 में निर्दिष्ट किया गया था? ऑप्शन नंबर फोर सबका आवास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति संसद के दोनों सदस्यों को एक साथ संबोधित करेंगे और सत्र और सम्मान के कारणों से संसद को अवगत कराएंगे? ऑप्शन नंबर थर्ड अनुच्छेद 87A। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत सरकार अधिनियम 1919 ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार द्विसदनीय शासन की परिकल्पना की थी। इसने राज्य परिषद का कार्यकाल खालिस्तान वर्ष निर्धारित किया। ऑप्शन नंबर सेकंड 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हड़प्पा कालीन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल गुजरात में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सूर कोतड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2020-21 में विवाद से विश्वास योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु निर्दिष्ट की गई? ऑप्शन नंबर फर्स्ट प्रत्यक्ष कर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्यों को परिभाषित करता है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड अनुच्छेद 12। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने आनंद मठ उपन्यास में निम्नलिखित में से किस विद्रोह का वर्णन किया है? तो ऑप्शन नंबर 4 सन्यासी विद्रोह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि चेचक का टीका निम्नलिखित में से किसके द्वारा खोजा गया था? तो ऑप्शन नंबर सेकंड एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि गाथा गायन का एक स्वरूप 10 कठिया निम्नलिखित में से कहाँ प्रचलित है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड ओडिशा में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि 10वीं शताब्दी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2020 ए डिवीजन खिताब खालिस्तान की टीम ने जीता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हरियाणा ने जीता था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा था कि ध्रुवास्त्र जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण जुलाई 2020 में किया गया रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक क्या है वो एक प्रक्षेपास्त्र है यानी कि एक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर थर्ड योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया था कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे गिनीज विश्व रिकॉर्ड द्वारा सबसे तेज मानव संगणक के रूप में सम्मानित किया गया जिन्होंने 4 दशक पूर्व यह उपलब्धि प्राप्त की थी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड वो कौन थी? शकुंतला देवी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एंड लास्ट पूछा गया था कि बेहतर विपणन और उत्पादों के निर्यात हेतु केंद्रीय बजट 2020-21 में एक उत्पाद एक जिला
यानी एक उत्पाद एक जिला योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए घोषित की गई? ऑप्शन नंबर सेकंड, बागबानी। साथियों, कैसा रहा आज का सेशन? प्लीज़ कमेंट्स करके बताएं। साथ ही सेशन में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।